एवरीवन, वेलकम टू वी साइंस एकेडमी। सो आज हम स्टडी करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के 4 टाइप होते हैं, दैट इज आयोनिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो एक एक करके हम सभी टाइप को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आयोनिक सॉलिड को। ठीक है, तो आयोनिक सॉलिड में जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल होते हैं वो होते हैं आयंस। ओके, दैट इज कटायंस एंड अनायंस। ओके, और ये जो कटायंस अनायंस के बीच का अट्रैक्टिव फोर्सेस होता है, ठीक है, उस फोर्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, देन नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये सभी आयोनिक सॉलिड्स होते हैं। ठीक है, जितने भी सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है, सभी आयोनिक सॉलिड के एग्जाम्पल है। ओके, देन नेक्स्ट अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो आयोनिक सॉलिड का फिजिकल नेचर कैसा होता है, ये हार्ड होते हैं। ओके, देन नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, सो दे आर गुड कंडक्टर इन मोल्टेन स्टेट एंड इन एक्वस सोल्यूशन। ठीक है, मतलब मोल्टेन स्टेट और एक्वस सोल्यूशन में ये कैसे होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। ठीक है, बट अगर हम जैसे एग्जांपल लीजिए NaCl है, ठीक है, तो NaCl को हम क्या करेंगे, अगर ये सॉलिड के फॉर्म में है, ठीक है, तो दे आर इंसुलेटर। ओके, बट अगर हम इसी NaCl को क्या करें, मोल्टन स्टेट में कन्वर्ट कर दें। मोल्टन स्टेट मतलब क्या, NaCl को हम हीट करके लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, तो वो कैसे होंगे, वो कंडक्टर होंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट अगर हम इसी NaCl को वाटर में डिजोल्व करके एक्वस सोल्यूशन बना देंगे तो भी ये कैसा होगा, गुड कंडक्टर होगा। ओके, इसीलिए यहाँ पर बोला क्या है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होगी, दे आर कंडक्टर इन मोल्टन स्टेट एंड इन एक्वस सोल्यूशन। ओके, बट अगर यही KCl NaCl सॉलिड के फॉर्म में है, सो दे आर इंसुलेटर। ओके, देन नेक्स्ट इनकी मेल्टिंग पॉइंट हाई होती है। ऑलराइट, देन नेक्स्ट सेकेंड टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज कोवेलेंट सॉलिड। ठीक है, कोवेलेंट सॉलिड को हम नेटवर्क सॉलिड भी बोलते हैं। ओके, अभी यहाँ पर कोवेलेंट सॉलिड में जो कांस्टेंट पार्टिकल होते हैं वो होते हैं एटम्स। ठीक है, और ये एटम्स एक दूसरे से कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू बॉन्डेड होते हैं। ठीक है, ये जो एटम्स होते हैं, जितने भी एटम्स होंगे, ठीक है, वो एक दूसरे से कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं। ओके, इसीलिए यहाँ पर जो बॉन्डिंग होगी वो कैसी होगी, कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी। ठीक है, और आपको पता है कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, यहाँ पर हम एग्जांपल लेंगे, कोवेलेंट सॉलिड का एग्जांपल जो होता है वो होता है सिलिका। ठीक है, सिलिका का फॉर्मूला क्या होता है, SiO2। ओके, सो सिलिका हो गया, डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया। ठीक है, तो ये सभी क्या होते हैं, ये सभी कोवेलेंट सॉलिड होते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट अगर हम फिजिकल नेचर की बात करें तो ये हार्ड होते हैं। ओके, एक्सेप्शन ग्राफाइट। ग्राफाइट कैसा होता है, सॉफ्ट होता है। ठीक है, बट बाकी जो कोवेलेंट सॉलिड होते हैं वो हार्ड होते हैं। ओके, देन नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें, सो दे आर इंसुलेटर। ओके, बट एक्सेप्शन होता है यहाँ पर कि जो ग्राफाइट होता है, ग्राफाइट कैसा होता है, कंडक्टर होता है, और जो बाकी के जितने भी कोवेलेंट सॉलिड होते हैं वो इंसुलेटर होते हैं। ओके, देन नेक्स्ट इनकी मेल्टिंग पॉइंट कैसी होती है, हाई होती है। ओके, अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको एक डाउट होगा कि यहाँ पर ये ग्राफाइट कंडक्टर क्यों है। ओके, क्योंकि यहाँ पर देखिए, अगर हम ग्राफाइट की बात करें तो ग्राफाइट में जो कार्बन होते हैं, ठीक है, एक कार्बन 3 कार्बन से अटैच्ड होते हैं। ठीक है, मतलब वहां पे एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। ओके, वही फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाता है, इसीलिए ग्राफाइट कैसा है, दे आर कंडक्टर। ओके, देन नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोवेलेंट सॉलिड को नेटवर्क सॉलिड क्यों बोला गया है, क्योंकि जैसे एग्जांपल ले लेते हैं डायमंड। ठीक है, तो डायमंड में क्या होता है, एक कार्बन 4 अदर कार्बन से अटैच्ड होते हैं। ओके, हर एक कार्बन 4 अदर कार्बन से अटैच्ड होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने एक कार्बन लिया। ठीक है, तो ये कार्बन इस तरीके से 4 कार्बन से अटैच्ड होगा। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, मैं यहाँ पर शो कर देती हूँ कार्बन को। देन नेक्स्ट ये कार्बन 4 अदर कार्बन से अटैच्ड होगा। ठीक है, फिर ये कार्बन 4 अदर कार्बन से अटैच्ड होगा, ये कार्बन 4 अदर कार्बन से अटैच्ड होगा। ठीक है, फिर यहाँ का जो कार्बन होगा ये 4 अदर कार्बन से अटैच्ड होगा। तो इस तरीके से हर एक कार्बन 4 अदर कार्बन से अटैच्ड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो पूरी तरीके से एक नेटवर्क स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है। ठीक है, इसीलिए इसे हम बोलते हैं नेटवर्क सॉलिड। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट आयोनिक सॉलिड एंड कोवेलेंट सॉलिड। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, दैट इज मेटेलिक सॉलिड। ठीक है, और मेटेलिक सॉलिड में जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं वो होते हैं कटायंस इन अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पर कांस्टेंट पार्टिकल क्या होते हैं, कटायंस होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का सी होता है। ठीक है, और वहाँ पर क्या होते हैं, कटायंस भी होते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, यहाँ पर मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ कॉपर रॉड का। ठीक है, कॉपर रॉड, तो कॉपर के रॉड में बहुत सारे कॉपर के एटम प्रेजेंट होंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं फिलहाल
कुछ ही एटम को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है। तो आपको पता है जो मेटल्स होते हैं, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, ठीक है। मेटल जितना इलेक्ट्रॉन लूज करता है उतना ही उस मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कॉपर का रॉड लिया, तो यहाँ पर कॉपर के ही एटम होंगे, ठीक है। तो कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ठीक है। तो यहाँ पर कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और इस कॉपर के ऊपर आ जाएगा +2 चार्ज, ओके। यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन एंड +2 चार्ज, ठीक है। तो हर एक कॉपर एटम की जगह पर 2 इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे और उसके ऊपर +2 चार्ज आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो ऐसे ही कॉपर के बहुत सारे एटम्स होते हैं, ठीक है। तो सभी एटम के ऊपर +2 चार्ज आ जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये डीलोकलाइज होते हैं, ठीक है। मतलब ये फ्लो करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं, फ्लो करते हैं, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके। तो यहाँ पर कांस्टेंट पार्टिकल में क्या लिखोगे आप, कटायंस इन अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का सी है और यहाँ पर क्या है, कटायंस है, ओके। सो कटायंस इन अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके। देन नेक्स्ट ये जो कटायंस है, ठीक है, कटायंस और ये जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इनके बीच का जो बॉन्ड होता है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं मेटेलिक बॉन्डिंग, ओके। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ओके। देन नेक्स्ट फिजिकल नेचर, तो फिजिकल नेचर कैसा है, ये हार्ड होते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, सो दे आर कंडक्टर, मेल्टिंग पॉइंट इज हार्ड, ओके। देन नेक्स्ट अब हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में, ठीक है। 4 टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड के भी 3 टाइप होते हैं, ठीक है। फर्स्ट इज पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, सेकंड इज नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड एंड थर्ड इज हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है। तो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होता है, ऐसे मॉलिक्यूल जिनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है। देन नेक्स्ट नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिनके बीच में कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस नहीं होती है, ओके। सो यहाँ पर देखिए ये जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं, ठीक है, इनका जो कांस्टेंट पार्टिकल होता है वो क्या होता है, मॉलिक्यूल्स होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होगा वो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स के बीच में होगा, ठीक है। एटम के बीच में नहीं होगा, मॉलिक्यूल्स के बीच में होगा, क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट पार्टिकल क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, ओके। बट यहाँ पर जो फोर्सेस होते हैं, ठीक है, ये फोर्सेस डिफरेंट होते हैं, ठीक है। मतलब ये जो मॉलिक्यूलर सॉलिड का टाइप है, ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल में जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है वो होता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ओके। देन नेक्स्ट नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं उसे हम बोलते हैं वैन डर वाल फोर्सेस और लैंडन फोर्सेस, ओके। देन नेक्स्ट जो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है इनके बीच की जो बॉन्डिंग होती है उसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। मतलब ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होता है, इंटरैक्टिव फोर्सेस होता है, ठीक है, ये डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूलर सॉलिड का नेचर कैसा है, ठीक है। अगर नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होगा, उस फोर्स को हम बोलते हैं वैन डर वाल फोर्स, ठीक है। अगर मॉलिक्यूलर सॉलिड का नेचर है पोलर, ठीक है, तो यहाँ पर जो फोर्सेस होते हैं वो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट एग्जांपल की बात करेंगे तो जो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं, ठीक है, उनका एग्जांपल हो गया HCl, SO2। मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो ना, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज आता है और क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर 2 पोल है, यहाँ पर क्या है, डाइपोल, ठीक है। डाई मतलब 2, मतलब यहाँ पर 2 पोल क्रिएट हो रहा है, प्लस और माइनस पोल, ठीक है। तो इस तरीके की जो एग्जांपल होते हैं वो होते हैं आपके पोलर मॉलिक्यूल, ओके। देन नेक्स्ट नॉन पोलर मॉलिक्यूल के एग्जांपल कैसे होते हैं, यहाँ पर देखिए H2 हो गया, I2, CO2। मतलब यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन है, ठीक है, तो इसके ऊपर सिर्फ प्लस चार्ज आएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट यहाँ पर I है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, इसके सिर्फ माइनस चार्ज आएगा। मतलब यहाँ पर एक ही पोल दिख रहा है, ठीक है, या तो प्लस दिख रहा है या तो माइनस दिख रहा है, ठीक है। देन नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करें CO2, तो यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज होता है, बट ये कार्बन कैसा है, कार्बन न्यूट्रल है, ठीक है, ये एक नॉन मेटल है, ठीक है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं आता है, ठीक है। तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके की जो नॉन मेटल होते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट जो गैसेस वाले मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है, वो सभी नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल के एग्जाम्पल होते हैं, ओके। ओके, देन नेक्स्ट इज हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड में जो बॉन्डिंग होती है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। और यहाँ पर जो हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है, वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम के साथ अटैच्ड होते हैं, ठीक है। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम कौन से, फ्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है। तो ये होते हैं मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम, ठीक है। तो एग्जाम्पल कौन कौन सा बनेगा, यहाँ पर देखिए वाटर, ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन देखिए ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है,
हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ अटैच्ड है, हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ अटैच्ड है, मतलब हाइड्रोजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच्ड है। ओके, तो यहाँ पर ये है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड के एग्जांपल, वाटर, HF एंड NH3। ओके, और ये जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं इनके बीच का जो बॉन्ड होता है उसे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए HF, तो ये है HF का एक मॉलिक्यूल, ये है HF का दूसरा मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इनके बीच का जो बॉन्डिंग होता है उसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, देन नेक्स्ट अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज की बात करें, सो फिजिकल नेचर कैसा होता है, सॉफ्ट, देन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, सो दे आर इंसुलेटर। ओके, और इनकी मेल्टिंग पॉइंट कैसी होती है, लो होती है। ओके, सो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। ओके, अगर वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।